इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत कर रहा हूं आप लोगों का स्टडी विद अभिज्ञान चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ये श्रृंखला है, जो ये सीरीज़ है वीडियोस की, जिसके अंदर मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। भूगोल बोले तो ज्योग्राफी, ठीक है। मेंस के बारे में अगर बात करें तो ये पेपर नंबर 1 में आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अगेन मैं देख रहा हूँ मैसेज आ रहे हैं, वो स्टिल कंफ्यूज है कि सर हम 2019 की प्रिपरेशन करें मेंस की या फिर 2020 की प्री की प्रिपरेशन करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल के चलते हुए एग्ज़ाम्स जो है थोड़ी डिले हो रही है। बट अगेन आई विल से कि आप लोगों को पता है कि कैलेंडर जो है थोड़ा बहुत डिले तो हो ही गया है। तो जो ये लेट एग्जाम्स हो रही है ना, फिर अचानक से जब एग्ज़ाम आप लोगों के साथ में आएगी तो पता चला कि अभी कोरोना की वजह से ना तो आप लोग अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर पा रहे हो, क्योंकि जितनी भी कोचिंग संस्थानें हैं अभी बंद हैं। तो आप लोग एफएलटी भी अच्छे से नहीं दे पा रहे हो। हाँ, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन लोगों को ज़रूर मैं डेली के कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, 3 मार्कर के, 6 मार्कर के। बट जो ग्रुप वाले बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप लोग भी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में, ठीक है, वो जो सीरियसनेस होनी चाहिए किसी एस्पिरेंट के अंदर, उस तरह से पूरी डेडिकेशन के साथ में आंसर नहीं लिख रहे हो। पढ़ने में आप लोगों का फोकस ज़्यादा है। 50% अगर आप लोग पढ़ते हो ना, तो मैं कहूँगा 50% जो आपको टाइम है वो देना चाहिए अपनी राइटिंग के अंदर, जो कि बच्चे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो अगेन आई विल से कि अगर 2019 का आपका प्री नहीं निकला है और 2020 की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है तो अभी से ही जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हो सके उनको लगाने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे वीडियोस अगर आप पहले वाले देख चुके हो तो फिर से उन वीडियोस को देखो, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि रटना तो पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है, रटना ही पड़ेंगी चीज़ें। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि स्कूल में, कॉलेज में मैंने कभी रटा नहीं है और मैं सिर्फ समझ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको जब तक आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ोगे, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस नहीं जाती, तब तक वो वहाँ पर आप लिख भी नहीं पाओगे। किसी चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आप उसको किसी दूसरे को समझा तो पाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरे कंसेप्ट अभी क्लियर है तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा पा रहा हूँ। बट आप लोगों को टीचर तो बनना नहीं है ना, हम लोगों को साइंटिस्ट तो बनना नहीं है ना। किसी का ऐसा तो है नहीं कि शर्मा जी का या गुप्ता जी का बच्चे को हम चाहते हैं कि साइंटिस्ट बने और जाके वो पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। हमको तो सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए रट लो चीज़ें, जो नहीं समझ में आ रही है उनको अभी पढ़ लो, बाद में अगर समय मिलेगा कभी तो समझ लेंगे। बट अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि फटाफट हम चीज़ों को कंप्लीट करें। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें, इस वीडियो में 71 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो सामने क्या लिखा है कि हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, वो इन 4 राज्यों में से किसके अंदर स्थित है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर जो है कंचनजंगा, ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर एग्जैक्टली इज स्काई चिन। स्काई चिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों को हल्का हल्का याद आ रहा है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर मैप बना देना चाहता हूँ हल्का सा भारत का, ठीक है। तो ये भारत की जो आपको गर्दन दिखती है ना, तो ये जो ये वाला हिस्सा है राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्काई चिन। तो स्काई चिन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये अभी कहाँ पर स्थित है। तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द जम्मू कश्मीर। आप लोगों को पता है कि अभी जम्मू कश्मीर को तोड़ के, है ना, बीच में से डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूनियन टेरिटरी बना दी है, ठीक है। तो एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। तो अगर आपके ऑप्शन में लद्दाख आए तो आप उसको लद्दाख टिक कर देना। बट इस तरह के अगर आपको 4 ऑप्शन दिख जाए तो आप क्या कर कर आओगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द जम्मू कश्मीर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आप लोग देखते हुए आते हो कि एमपीपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं उनमें जो फैक्ट्स हैं वो अपडेट होने में थोड़ा समय लगा देते हैं। तो हमको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिमालय का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नंदा देवी चोटी। ये हम हमारे पुराने वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, आपने नाम सुना होगा नंदा देवी का, नामचा बरवा का, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर वो बोल रहा है कि हिमालय को जिस तरह से मैंने, ठीक है, लैटिट्यूडनल डिवाइड में बांटा था, ठीक है, इस तरह से ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय में और ये शिवालिक। बट हिमालय को हम सिर्फ लैटिट्यूडनल नहीं लॉन्गिट्यूडनल भी विभाजित करते हैं, मतलब इस तरह से खड़े में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो ठीक है, नंदा देवी पर्वत है, जो पीक है, चोटी है, वो इन 4 में से कौन से हिमालय का हिस्सा है। तो वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो है कुमाऊं हिमालय। तो इसको याद कर लो।
कि नंदा देवी जो चोटी है वो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि इनमें से बोल रहा है कि इन चारों को पढ़ो और उनमें से कौन सा गलत है वो बताओ। ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो गलत है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाइयर इन द नदर रीजन, मतलब वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट हम आपको बताए थे कि ये है भारत का छोटा सा एक नक्शा बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को दो तरह से बांटता हूं मैं, एक हो गया उत्तर और एक हो गया दक्षिण। तो एक हो गया उत्तर सह्याद्री, एक हो गया दक्षिण सह्याद्री। तो इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि उत्तर सह्याद्री, ठीक है, उत्तरी भाग जो है वो थोड़ा ऊंचा है, मतलब ये वाले की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है और ये वाले की ऊंचाई कम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नंबर का, ए नंबर का जो फैक्ट है वो गलत हो गया है। ठीक है, ए नंबर का जो फैक्ट है वो बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों को आंसर पहले वाले में ही मिल गया है और बाकी के तीन आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कि ये पूरी तरह से गलत है, मतलब कि 75 का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स। ठीक है, कि जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, उत्तर मतलब कि ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने में, ठीक है, इन जो चार चोटियां आपको दिख रही है इनको आपको श्रृंखला में जमाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नल्लामलाई, नीलगिरी, जावेदी और अन्नामलाई। ठीक है, इन चारों के बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले जो चोटी आती है वो आती है नल्लामलाई। याद करते जाओ मेरे साथ में, सिर्फ स्किप नहीं मार देना है फटाफट से कि अभी वीडियो देख लिया टाइम पास के लिए, मूवी नहीं देख रहे हैं अपन, है ना। सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है जावेदी हिल्स। थर्ड नंबर पे जो आती है वो होती है नीलगिरी और चौथी आपकी कौन सी बची, अन्नामलाई। तो यहाँ पर लिख दो, तो देख लो NJNA, मतलब कौन सा आपका सही जुड़ रहा है, नल्लामलाई, फिर जावेदी, फिर नीलगिरी और अन्नामलाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है इसका सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने ये रहा। वॉट इज द नेम ऑफ द हाइएस्ट समिट ऑफ द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई होगा जिसको आंसर नहीं आता होगा। आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर है वो है डोडा बेटा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है वो देख लो कि नीलगिरी हिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो नीलगिरी हिल्स क्या है। हिल्स का मतलब क्या होता है ना, पहाड़ियों की कुछ श्रृंखला, तो उनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है वो है डोडा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पासेस वॉज रीओपन, मतलब फिर से खोला था अराउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर 2006 से टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और चाइना के बीच, देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन गया है क्योंकि 2016 के अंदर जो है पास खुला था और 2017 के अंदर इसको एग्जाम में पूछा गया। तो वापस से कि हिमालय श्रृंखला के अंदर, हिमालय जो पूरी पर्वतमाला है उसके अंदर ऐसा कौन सा दर्रा है जिसको दोबारा खोला गया था, क्यों क्यों ट्रेड करने के लिए भारत और चाइना के मध्य। तो ये आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता है वो हम बताए थे कि नथुला पास। ठीक है, नथुला पास जो है रीओपन किया गया था। और नथुला पास अगर हम बोले कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नथुला पास तो पहले इसका आंसर हो गया है। और अगर आपको राज्य याद करना है तो इस तरह से याद कर लिया करो तुरंत, ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। शेवरॉय पहाड़ियों के बारे में मैंने आप लोगों से इससे पहले वाली वीडियोस में बात की है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। पर जो शेवरॉय की पहाड़ियां हैं वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है तमिलनाडु में। शेवरॉय की पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर कहाँ पर है। ठीक है, गुरु शिखर का नाम आप लोगों को तो सभी को पता होगा। ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने। पर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ना कहीं या फिर किताबों में देखा जाए तो कंफ्यूज हो जाता है कि राजस्थान में है कि गुजरात में है। तो इसका मैं सही आंसर बता देना चाहता हूँ कि वो राजस्थान और गुजरात की थोड़ी सी बॉर्डर पड़ती है, बट इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान के अंदर। तो गुरु शिखर की जो पहाड़ी है, ठीक है, वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलो तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि होता ये है कि मैंने देखा है कि 90% जो मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ आते हैं वो उन लोगों के आते हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अगर आप लोगों को ये लिंक कल से मिलना बंद हो गई व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो,
तो आप लोगों का सिर्फ एक ही सहारा है कि यूट्यूब ना, तो यूट्यूब पे जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जितने ही मेरे आगे आने वाले वीडियो है तो उनके नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पे आ जाएंगे। तो आप लोगों को निर्भर नहीं होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनो। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि व्हाट्सएप या फेसबुक के भरोसे ना रहते हुए ये लिंक डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे मोबाइल पे दिख जाए जब भी नई वीडियो आएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।